मतलब जब से सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन इसके ऊपर जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती, उन्होंने विशेष रूप से काम करके और एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, तो रेफरेंस क्या है? बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है, और सत्यानंद सरस्वती जी, बुक का नाम है APMB। ठीक है, तो निरंजनानंद सरस्वती जी भी कर सकते, क्योंकि सत्यानंद सरस्वती जी के वर्क को जो बार बार डिफाइन किया जाता है या उसमें जो भी सुधार करके आता है वो निरंजनानंद सरस्वती जी के नाम से आता है। चलिए, सभी को पता है कि जो सूर्य नमस्कार है वो हमारी किसी भी रेफरेंस बुक में, जो हमारी क्लासिकल बुक है उनमें नहीं है। ठीक है, वो अलग बुक है सूर्य नमस्कार की, और उसको सूर्य नमस्कार को अलग से उठा करके जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक है बिहार स्कूल ऑफ योगा से निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है, वहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक, बिल्कुल क्लियर अपना माइंड सेट रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, त्रिकोण आसन किस बुक में डिफाइन किया गया है? अब भी कॉन्शियस बैठेंगे सब, ठीक, तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो हमने होमवर्क होली का दिया है तो कर पाएंगे सब। त्रिकोण आसन किस बुक में दिया है? बोलेंगे ममता? मैम ये जो बुक है ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, उसमें। ठीक है, इसी में दिया है। अब देखो, एक कॉमन सेंस कैसे बिल्डअप करना वो समझ लें। हमारी मेन बुक कौन सी है जो हमारे हट योग में उठाई जाती है, उन बुक्स के नाम बताते हैं। उनके जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार नोट कर लेना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कितने आसन है इसमें? 3 या 4? 3 आसन। ठीक है, और तीनों ध्यानात्मक हैं। कौन कौन से हैं बोलो बेटा? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। ठीक है, ये 3 आसन किस में है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। फिर 4 आसन है शिव संहिता। ठीक है, 4 आसन कहाँ है? शिव संहिता बुक में है। और उसमें भी एक आसन है वहाँ पर उग्र आसन। उग्र आसन जो हमारा आसन है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तानासन। रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उग्र आसन है शिव संहिता में हमारा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कौन सा आसन बोलेंगे? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। ठीक, और वहाँ पर क्या मेंशन है? उग्रासन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि कहाँ मेंशन है और उग्रासन किस बुक में मेंशन है, और उग्रासन का दूसरा नाम क्या है, या पश्चिमोत्तानासन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो अब एक नज़र डालते हैं, अपना अपना पेन उठा लेंगे, पेन पेंसिल जो भी यूज़ करें। अब ध्यान से देखेंगे, पहले आसन जो है हमारे उसमें खड़े होने वाले आसन में देखेंगे। अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, वीरासन। यदि ओवरऑल पूछा जाए तो ये सभी आसन किस में है? APMB में, आपकी रेफरेंस बुक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में ओवरऑल। ठीक, अब इसमें से अब अपनी अपनी समझ से बिल्कुल आराम से टाइम लेकर तब आंसर देंगे, क्योंकि अब हमें जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप नोट्स खुद ही बना रहे हैं। जो हमारे ये खड़े होने वाले पोस्चर हैं, इनमें से कौन कौन सा APMB के अलावा भी जो हमारी बुक्स हैं उनमें भी आसन है, वो ध्यान से आंसर देंगे। वीरासन। वेरी गुड। ठीक, कौन सा आसन है? वीरासन है, और कोई भी आसन इनमें से नहीं है। ठीक, अगर सबको ध्यान होगा तो जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका के 15 आसन हैं उनमें से ध्यान से देखो, बस वीरासन है और कोई आसन इसमें से नहीं है। ठीक है, ना ये घेरन संहिता में है और ना ये हठ रत्नावली में। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, कन्फ्यूज़न तो नहीं? अभी हम जो कुछ पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले बात क्लियर ना हो तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे, फिर समझेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, तो सबने टिक कर लिया, बात समझ आई कि जो हमारी सभी आसन देखेंगे तो किस में है? आसन प्राणायाम मुद्रा बंद APMB में है। ठीक, रिटन बाय स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, लेटेस्ट जो वर्जन है।
अब जो हमारा टेक्स्ट बुक जो क्लासिकल बुक्स है उनमें किसमें है, वीरासन हमारा हठ प्रदीपिका में भी है और घेरण संहिता में भी है और हठ रत्नावली में भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्धकोणासन, मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन, गोमुखासन। अभी हमने क्लियर किया ये सभी आसन किस बुक में है, एपीएम में। ध्यान रखिए एपीएम में आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में सभी आसन किस में हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में। अब जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट बुक है उनमें से बोलेंगे और सबको छोड़ दो, केवल हठ प्रदीपिका को उठा लें और भी जिनको याद है वो अपना समझ लें कि कौन से आसन हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में है। गोमुखासन है एक तो, टिक कर लेंगे सब। गोमुखासन में नॉर्मल जैसे हम करते हैं वही है इसमें हठ प्रदीपिका में। ठीक है, और अर्धमत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे 3 आसन हैं हमारे वहाँ पर, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन और फिर अर्धमत्स्येंद्रासन कई जगह है, नहीं तो मत्स्येंद्रासन लिखा होता है। ठीक है, तो वो इसको टिक कर लें कि ये है इसमें। ये 3 आसन क्या है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में है और जो ओवरऑल है वो किसमें, ये क्लासिकल टेक्स्ट बुक में है जो प्रॉपर हठियों पर आधारित है। ठीक है, और बाकी जो हमारा टोटल आसन है वो कहाँ पर है, वो एपीएमबी में है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में। ठीक, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं नीचे, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुखासन, वानासन, मकरासन। सभी आसन किस बुक में है, एपीएमबी में। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब टेक्स्ट बुक उठाते हैं, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक में और कौन से आसन हैं जो आप पढ़ चुके हैं उसमें, बोलेंगे कृष्णा जी। धनुरासन, ठीक है, और भुजंगासन। कई बार हमने बताया ना कि भुजंगासन जो घेरण संहिता में भुजंगासन क्या है, कुंडली जागरण का आसन है। हठ प्रदीपिका में भुजंगासन नहीं है ना, हठ प्रदीपिका में नहीं है। हठ प्रदीपिका में कुंडली जागरण का, देखो 4 तो हमारे ध्यानात्मक आसन है, तो ध्यानात्मक आसन तो सभी कुंडली जागरण करेंगे क्योंकि ध्यानात्मक का मतलब ही है मूलाधार को सहस्त्रार तक की यात्रा है वहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा जो हम लोग कॉमन आसन करते हैं उनमें से हठ प्रदीपिका में कौन सा आसन है जो कुंडली जागरण कर रहा है, मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन, ठीक है, और जो हमारा घेरण संहिता है वहाँ पर भुजंगासन। ठीक, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब हम बार बार बोल रहे हैं वाईसीबी और नेट बिल्कुल अलग है। वो बस वाईसीबी क्या है, एक हमारी पहचान है जहाँ पर हम ये सब पहचान पाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, योग में क्या क्या है, लेकिन उसका डेप्थ पार्ट है और जो एक वास्ट सिलेबस है वो है नेट का। ठीक, तो उसको ध्यान में रखिए। तो ये हमारे आसन हो गए, भुजंगासन, धनुरासन हो गया, और एक आसन को पूरे अपने मन से ध्यान से ढूंढ के देखो कि और एक आसन कौन सा मिलेगा, बोलेंगे कृष्ण जी। मकरासन घेरण में है, हठ प्रदीपिका में नहीं है। ठीक है, और एक आसन शलभासन घेरण संहिता में है। हाँ, ठीक, शलभासन घेरण संहिता में जाएगा। ठीक, एक बार सब चेक कर लेना फिर भी ताकि अपना अपना कंफर्मेशन आ जाए कि है कि नहीं है। ठीक है, बोलेंगे कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। मैम शलभासन का मुझे डाउट है, मुझे क्लियर याद नहीं है। नहीं मैम है, घेरण संहिता में। तो ये हो गए, ये हमारे टेक्स्ट बुक क्लासिकल की बात थोड़ी थी। ठीक, और ऊपर जो अभी हम लोग बैठकर किए जाने वाले आसन की बात की थी, यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन था। तो ये हठ प्रदीपिका में भी है, घेरण में भी है, हठ रत्नावली में भी है, और एक और है शिव संहिता में, जहाँ 3 ध्यानात्मक आसन के साथ चौथा आसन पश्चिमोत्तानासन जोड़ा गया है।
ठीक, हमने एक बार आपको बता चुके हैं कि जो द्रौपदी जी थी वो इसी आसन में ध्यान करना और विश्राम करना 3 घंटे का इसी आसन में उनकी नींद होती थी। ठीक है, इसलिए उसको शिव संहिता में ध्यानात्मक में लिया गया है। तो ये क्या है, ये जो वीरासन है वो हठप्रदीपिका में ध्यानात्मक आसन जैसे है, जैसे क्रोध लेकर के बैठता है। वीर आसन ध्यानात्मक में नहीं आएगा, वीर आसन तो आएगा नहीं, लेकिन वो बैठने की जो पोजीशन है वो वही है, क्रोध लेकर के बैठते हैं। किसकी जैसी है, एक बार फिर बोलेगा मीना? क्रोध लेकर के बैठते हैं ना मैम, दोनों हाथों को। हनुमान जी जिस पोस्चर में बैठते हैं वीरासन, वो नहीं है, हठप्रदीपिका में वीरासन दूसरा है मीना, दोनों में अंतर है। एक में हनुमान जी का जैसा प्रॉपर पोस्चर है वो आता घेरण, वो घेरण संहिता में, ठीक है, और इसमें जो है वो, लेकिन जो पश्चिमोत्तानासन की बात कर रहे हैं वो अलग चीज हो गई। हमने तो भी पश्चिमोत्तानासन को बोला है, उग्रासन जो हमारा हमने कहा था शिव संहिता में है उसकी बात कर रहे थे। ठीक, और जो वीर आसन है ये तो आसन है, लेकिन और हमने अभी बात की थी ध्यानात्मक की कि शिव संहिता में चौथा आसन पश्चिमोत्तानासन ध्यानात्मक में क्यों जोड़ा गया है। ठीक, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक, हम वैसे हंसी मजाक बहुत करते हैं, लेकिन जब पढ़ने पढ़ाने की बात आती है तो बिल्कुल सिक्स सेंसर ओपन हो जाते हैं। ठीक, और नहीं हुए तो क्षमा मांग लेंगे कि गलती हो गई। ठीक, तो अब ध्यान से क्वेश्चन सुनकर तब सब आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट में जाकर बस गलती हो गई फिर वहाँ पर। ठीक है, बोलेंगे रीमा जी? मैम वीरासन वॉरियर पोज होता है ना, जिसके 3 पार्ट होते हैं, वही है ना वीरासन? ठीक है, और मैम पश्चिमोत्तासन का चौथा बुक क्या बोला था आपने? हठप्रदीपिका, घेरण संहिता, शिव संहिता के अलावा उग्रासन, पश्चिमोत्तानासन, हठरत्नावली 3 बुक हो गई, और फिर शिव संहिता चौथे नंबर की बुक हो गई। ठीक, अब एक बात सब लोग आज ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग हैं जिनके पास हठप्रदीपिका, घेरण संहिता और एपीएमबी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक है? केवल हैंड रेस करें बोलो। ठीक है, अब जिनके पास नहीं है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की बुक को आज ही ऑर्डर करना। ठीक, इसलिए उस बुक को रखना अपने पास। उसकी हमेशा एक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और एक है रोग और योग करके। ठीक, इस बुक को सब रखना, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा इनकम्प्लीट है हमारा बुक का कलेक्शन। ठीक है, तो ये 2 बुक को सब नोट कर लो। क्या होता है कि कितना भी हम बता दें, जब अपनी नज़र से भी हम बुक वाइज देख लेते हैं किसका पोस्चर क्या है, तब आपको याद होगा। वहाँ पर जाकर इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि आपने यदि पोस्चर ध्यान से आपके माइंड में फीड नहीं है कि हमारा घेरण संहिता में क्या है, हठ रत्नावली में क्या है, या रत्नावली को तो हटाकर चल रहे हैं, हठ प्रदीपिका में क्या है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जाकर। और जो पोस्चर दोनों में नहीं है उसको ये बुक रख, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की बुक रखेंगे और ये सिलेबस रखेंगे, उसको देखते जाएंगे वहाँ पर। मेरी बात समझ पा रहे? ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हम कितना भी बता देंगे आप, और मान लो पिक्चर से भी हमने शेयर कर दिए तो आप थोड़ी देर देखोगे भूल जाओगे। और जब आपने अपना सिलेबस रखा है और बुक रखी है, वहाँ पर सिटिंग पोस्चर वाले में गए, सिटिंग पोस्चर में देख लिया, स्टैंडिंग में गए, स्टैंडिंग में देख लिया, तो ये छोटा सा अभ्यास है, केवल 5 मिनट का, 5 मिनट में नहीं 2 मिनट का है, लेकिन वो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा क्या है, वहाँ जब आप देखेंगे ना तो वहीं पर पूरा एक तो पोस्चर है, उसके साथ साथ टेक्निक दी हुई है, फिर बेनिफिट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे फिर कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट भी दिया हुआ है, किसको नहीं करना है। जब तीनों चीज़ें हमारे माइंड में एक साथ आती हैं तो समझ लें कि अब हमें पूरा समझ में आया है। अन्यथा फिर वो एक पार्ट समझ में है, एक इनकम्प्लीट हो गया तो भी इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, इसी में हम लोग आते हैं, जो मकरासन है इसके 3 पोस्चर हैं, 3 पोज में मकरासन हो रहा है हमारा। ठीक, एक मकरासन में भी 3 हमारे वेरिएशन चेंज होते हैं, और एक मरकट आसन। लेकिन मरकट आसन किसका पार्ट है? वो सूक्ष्म व्यायाम का पार्ट है। बस यहाँ कन्फ्यूज, क्योंकि कई बार लोग पब्लिकली अच्छे लोग भी करवा रहे तो मकरासन और मरकट आसन में कन्फ्यूज हो जाते बोलते बोलते। ठीक, तो मकरासन क्या है, प्रॉपर आसन में काउंट होता है और रेस्टिंग पोस्चर में काउंट होता है। और जो मरकट आसन है ये सूक्ष्म, ये भी आसन ही है, बट ये सूक्ष्म व्यायाम में है और इसमें भी 3 वेरिएशन है।
ठीक है। लेकिन ये आसन लगा हुआ शब्द है, जैसे तितली आसन बोलते हैं, लेकिन तितली आसन क्या है, सूक्ष्म व्यायाम है। ठीक, ऐसे मरकट आसन क्या है, सूक्ष्म व्यायाम में आता है, थर्ड पार्ट में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, बोलेंगे कौन में? अर्ध मत्स्येंद्रासन और मत्स्येंद्रासन का पोस्चर सेम है, बस नाम अलग है। ना ना, बिल्कुल अलग है दोनों। अर्ध मत्स्येंद्र जो हम लोग करते हैं, हम सभी लोग, ठीक है, वो अर्ध मत्स्येंद्र। जो पूर्ण मत्स्येंद्र है वो जैसे हम लोग अपना मान लो राइट लेग को लेफ्ट पर पद्मासन के लिए उठाकर रखते हैं, उस टाइप से थाई और जो हमारा मतलब ये समझ लें कि जो थाई जॉइंट है वो, और फिर ऊपर से एब्डोमिनल वाला, उनके बीच की जो लाइन है वहाँ पर रखना है पैर। ठीक है, आज आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में प्रॉपर देखेंगे सब। ठीक है, तो समझ में। और दी उग्रासन पश्चिमोत्तानासन का ही नाम है हठ प्रदीपिका में, ना, शिव संहिता में। शिव संहिता में हमने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा आप कुछ मिनट लेट हुए थे। तो जो हमने कहा था आसन की सीरीज बताई थी कि सिद्धासन में 3 ध्यानात्मक आसन है, फिर हमारे शिव संहिता में 4 आसन है हमारे, और फिर इसके बाद हठ प्रदीपिका 1 मिनट आपको दिखाते हैं। फिर हठ प्रदीपिका में है हमारे 15 आसन है, फिर घेरन में 32 है, और फिर 84 हमारे हठ रत्नावली में। ठीक है, ये आसन का क्रम है। तो जो हमारा सिद्धासन है वहाँ पर भी केवल ध्यानात्मक आसन ही बताया गया है। ठीक है, जो हमारा शिव संहिता है वहाँ पर भी ध्यानात्मक आसन ही लिए गए हैं, लेकिन जो हमारा, हाँ ठीक है, अब देख लेंगे कि जो हमारा सिद्धांत पद्धति है इसमें स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन, बस 3 आसन है, भद्रासन नहीं है ध्यानात्मक में। ठीक है, फिर शिव संहिता में सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, तो ऊपर वाले जो 3 आसन सीधे सिद्धांत पद्धति में है वही शिव संहिता में भी ध्यानात्मक आसन है, वहाँ भद्रासन को नहीं लिया गया है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो चौथा आसन जो शिव संहिता में जोड़ा गया है उसका नाम है उग्रासन। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। ठीक, चलो अब देखते हैं इसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सब आसन, सेतुबंध आसन। सभी आसन आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में है। लेकिन अब आते हैं क्लासिकल बुक्स में, जो क्लासिकल उसमें कौन कौन से हमारे, तो बोलेंगे जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं उनमें कौन कौन से आसन इसमें से आ रहे हैं, सब ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और सेतुबंध आसन घेरन संहिता में है। सेतुबंध आसन घेरन संहिता में है। कितने लोगों को कन्फर्म है कि है? सब अपनी अपनी घेरन संहिता बुक उठाओ ताकि कंफर्म भी कर लो, नहीं एक दूसरे का सुन के हाँ बोला है सबने। जिसके पास नहीं है, घेरन संहिता में नहीं है। नहीं, देख लो अभी एक बार, ताकि किसी का ये ना रह जाए कि नहीं हमने ऐसे बोला है। उठाओ मीना, जिसके पास भी घेरन संहिता आसपास रखी हो एक बार देखो, चेक करो सब अपना अपना। कर लिया, चेक नहीं है। ठीक है, नहीं है मीना उस पर। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर नंबर आपको सीधा एक क्वेश्चन कट होगा 2 नंबर का। सेतुबंध आसन मुद्रा बंद है। हाँ है ना, ठीक है। सवासन दोनों में है, सवासन सभी में है। ठीक है, मेन जो ध्यानात्मक आसन में नहीं है, जो शिव संहिता सीधे सिद्धांत में, बाकी हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली सब में है। फिर आते हैं और देखते हैं सवासन के अलावा कौन सा आसन है घेरन में। सवासन के सभी लोगों के पास बुक है सब, और जो जो लोग घर में है वो सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, जो बाहर है वो नहीं करेंगे। कुछ काम बाय चांस हो तो नहीं करेंगे, अदरवाइज सब कैमरा ऑन करके बैठे ताकि हमें दिखाई दे कि सब पढ़ रहे हैं। दीदी ऑफिस
किसमें हूँ मैं? नहीं, तभी तो मैंने कहा कि जो जो लोग वहाँ आपके लिए मतलब में बिल्कुल फ्रीडम है, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ ज्वाइन कर लेना चाहते हैं तो ठीक। भी हलासन और चक्रासन नहीं है घेरण संहिता में। ठीक है, तो कौन सा आसन है घेरण संहिता में वो कंफर्म करें। पूरा ध्यान से देख लीजिए एक बार सीरीज सब। मत्स्यासन। केवल शवासन उसका नाम मृतासन दिया हुआ है, शवासन। ठीक है, और मीना कुछ फिर दो हैं, मत्स्यासन है और मत्स्यासन है घेरण संहिता। मत्स्यासन और शवासन दो हैं बस घेरण संहिता में। ठीक है, टिक कर लो, वहीं पर घेरण को घा बना दो वहाँ पे जाके अपने सिलेबस में। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं संतुलन कारक आसन जो बैलेंसिंग पोस्चर है हमारे। वृक्षासन, गरुणासन, नमस्कार आसन, टिट्टिभासन, नटराजासन। अगर ये अब क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से सुनेंगे। शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, APMB, 6 बुक्स चल रही हैं इसमें। ठीक है, 6 बुक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब अपने मन से जो संतुलन वाले आसन हैं, जिन बुक्स में नहीं है उन बुक्स को के नाम लेते जाओ, किसमें किसमें ये नहीं। बोलेंगे दिव्या? मैम घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका। ठीक है, घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में नहीं है नहीं है। ठीक है, मैम घेरण संहिता में है वृक्ष, घेरण संहिता में मैम वृक्षासन है वृक्षासन और गरुड़ासन। गरुड़ासन भी है। हाँ नहीं। अब हम सबका मिक्स हो गया, एक लोग बोलेंगे जिनको ऐसा लगता है क्लियर कर सकते। बोलेंगे मोनिका मैम? घेरण संहिता में वृक्षासन और गरुड़ासन दोनों हैं। ठीक है, घेरण संहिता में वृक्षासन और गरुणासन दोनों हैं। ठीक है, फिर और इसके अलावा किस बुक में ये आसन है? आसन मुद्रा प्राणायाम। आसन मुद्रा प्राणायाम में सभी है। अब किसमें नहीं है? एक आसन ये तो हो गई हमारी जिनमें है, जिनमें नहीं है उनके नाम बोलिए। हठ प्रदीपिका में शायद नहीं है। मीना अब शायद तो बोलना नहीं बिल्कुल, ठीक। कुछ लोगों से शायद नहीं सुनेंगे, नो बोलो या यस बोलो, तो कम से कम इतना तो रहे, मार्किंग क्लियर हो गए मार्क्स। नो में तो ये बीच वाले में तो कहीं नहीं जाएंगे, कोई ऐसा तो वहाँ बैठा नहीं हम लोगों के परिचित में जो हमें बीच वाले में नंबर दे देंगे। ठीक, यस और नो में कम से कम कॉन्फिडेंस तो हो हमारे अंदर कि इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें क्लियर है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी देंगे सब लोग। मैम शिव संहिता में भी नहीं है। ठीक है, और किसमें नहीं है? कितनी देर हो गई आंसर में नहीं है कोई भी आसन। बोलेंगे मोनिका मैम बोल रहे थे, बोलिए क्लियर करिए जरा। मैम हठ प्रदीपिका में ये चारों आसन नहीं है। अच्छा, हमने 6 बुक्स बताई थी और हमने बोला कि किन में है ये आसन और किन में नहीं है, तो आंसर कैसे देंगे? केवल इतना ही तो देना है कि APMB में और घेरण संहिता में है। बाकी की जो 4 बुक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, चारों में नहीं है। इतना कंफर्मेशन होगा तो ही हम कहेंगे नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सब कुछ सहज होगा, लेकिन वहाँ पर माइंड बिल्कुल ओपन रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बोलिए रोशन जी। मैम लेकिन ये नमस्कार आसन, टिट्टिभासन और नटराज आसन ये घेरण संहिता में नहीं है ना? तो ये नहीं, इसका आंसर 2 आए थे, तो अब हमने ये पूछा था ना इसमें से कौन कहाँ है, तो सभी आसन APMB में हो गए और क्लासिकल बुक में तो घेरण संहिता में 2 हुए। अब 4 बुक्स हमारी बची जिनमें नहीं है। ठीक, जब अभी क्वेश्चन आंसर करने को देंगे तब वहाँ पर यही आपको सब आता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो फिर लगेगा कुछ नहीं आता है। ठीक, बुक ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं आता है, हम लोग जितना ओपन माइंड पढ़ेंगे उतना ओपन माइंड वहाँ पर आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए
क्लियर हो गया कि कैसे हमें देखना है, क्योंकि ये पार्ट सबसे सरल लगता है, क्वेश्चन आंसर करते समय टफ हो जाता है वहाँ जाकर, ठीक, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें वहाँ एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं और उनमें से हमें फाइनल आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे हम लोग और प्राणायाम में आते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है हमारा, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ठीक, ये तीनों प्राणायाम किन किन बुक्स में है? स्तंभ का मतलब भी पता है, कुछ जगह स्तंभ का अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक। अब अपने मन से थोड़ा आराम आराम से समझ के बताएंगे, और वो भी ना याद हो तो सिंपल बताएंगे कहाँ पर है। उज्जैन और शीतली, हटप्रदीपिका और गहन में दोनों में है। मीना पहले 100 रुपीज़ भेज दो, पहले भेज दो, फिर हम आगे बात करें। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? प्राणायाम के बारे में बताना ना, हमने पूछा बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति जो प्राणायाम है ये कहाँ पर है? मैम योग दर्शन में है, ठीक है, 2.49 से स्टार्ट है, 2.49। अब मीना 100 रुपये आज दे ही देना, हमारे उसमें डाल देना, ठीक है। बोलो दिव्या। अपर्णा मैम बोलेंगे। हेलो अपर्णा मैम। मैम 2.49 से स्टार्ट है। तो किस में आएगा बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति? योग दर्शन में है ना मैम, पतंजलि। नहीं, अभी रुक जाओ, बोलेंगे अपर्णा मैम। दी सूत्र नंबर नहीं याद, लेकिन योग दर्शन में है और साधन पाद में 50 नंबर का सूत्र है, 50 पर। हाँ, बाह्य अभ्यंतर विषय शेपी चतुर्था, ठीक है। मैम मैं यही तो बोल रही हूँ कि 2.49 से 51 तक है प्राणायाम। नहीं मीना देखो, पूरी बात को ध्यान से सुनो, पहले 49 बोला, फिर वहाँ से वहाँ तक होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, ठीक, जब जहाँ जो पूछा जाए, हमने केवल ये पूछा होता कि कहाँ पर है तब तो चल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है चल जाएगा। अभी तो हम प्रॉपर, इसीलिए तुमने ये यूनिट उठाई, नहीं तो आपको तो हम होमवर्क के लिए दे चुके हैं। ये इसलिए बताया कि हम होमवर्क करेंगे कैसे, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बस अपना आराम से गुजिया बनाएंगे, खाएंगे, सब हो जाएगा। ये तो 1 घंटे का काम है, ठीक है, 1 घंटे का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कोई आपको खाना पूर्ति तो करनी नहीं है कि बस कैसे भी काम पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमें नोट्स बनाना है, ठीक है मीना, ठीक, इसलिए पूरे ध्यान से अच्छे से करो अपनी सारी चीज़ों को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग। और यदि अब हम बात करें इसी को बहिर्कुंभक और अंतर्कुंभक, बहिर्कुंभक और अंतर्कुंभक, ये प्राणायाम कहाँ कहाँ डिफाइन है? इनको सही आंसर देना आप सब लोग। मैम ये केवली हुआ ना, बहिर्कुंभक अंतर्कुंभक। बहिर्कुंभक अंतर्कुंभक मीना, अब पूरे अच्छे से 4-5 दिन गहरी नींद लो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं, कोई बात नहीं, ठीक, अच्छी नींद लेना है, सही समय पर खाना खाना और फिर करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं घर पे, तो उस कारण से हमारी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। और अपने आप को सभी चीज़ों से बाहर निकालो कि बस हमें अपनी पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलो, बाह्य अभ्यंतर वृत्ति हो या बहिर्कुंभक हो, अंतर्कुंभक, सबको पता है दोनों में अंतर है, ठीक। बहिर्कुंभक अंतर्कुंभक अलग ही अलग चीज़ हो गई, ठीक। देखो, जब कुंभक का मतलब सबको पता है, श्वास को होल्ड करना है, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड से। इसका मतलब हुआ ये सभी जगह है, चाहे वो राजयोग की बात करें, चाहे वो हठ योग की बात करें,
शिव संहिता की बात करें, वशिष्ठ संहिता की बात करें, ज्ञान योग में बात करें, कर्म योग में बात करें, भक्ति, कहीं पर भी प्राणायाम करेंगे, जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक हैं वहाँ पर कहीं भी बिना कुंभक के प्राणायाम माना ही नहीं जाता है। ठीक है, सामान्य आम पब्लिक में लोगों का अभ्यास नहीं है तो वहाँ पर कहा जाता है कि सिंपल श्वास लो और छोड़ो। जितने भी ये प्रॉपर क्वेश्चन माइंड में फीड हो जाए तो रख लेना, नहीं हो तो लिख लेना। जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो भी प्राणायाम है वो इवन नाड़ी शोधन ही क्यों ना हो, उनमें सभी जगह पर होल्ड करने की श्वास को बात होती है। वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, दोनों में। नाड़ी शोधन में इनसाइड की बात हो रही है कि अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बाकी में दोनों चल रहे हैं। तो जितने भी टेक्स्ट बुक हैं सब में बहिर्कुंभक और अंतःकुंभक के बिना प्राणायाम नहीं किए जाते। ठीक, अभी किसी का डाउट हो तो इस बात को क्लियर कर लो। है किसी का डाउट अभी इस बात को समझने में? नहीं है? ठीक है, इसलिए ऐसा सब पूछ लेना अभी यहीं पर, ताकि अच्छा नोट्स बना के सब तैयार करना कि क्या करना है नोट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो कहाँ कहाँ मेंशन है। बोलेंगे ममता? मैम हट प्रतिपिका और ग्रहण सहित का दोनों में। बोलेंगे दिव्या? मैम घेरण संहिता में मैम कंफर्म है, पर हट प्रतिपिका का कंफर्म नहीं है। ठीक है, जितने भी हमारे हठ योग की बुक्स हैं, हठ योगा, अब राजयोग नहीं बोल रहे हैं, हठ योग की, क्योंकि राजयोग में क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि आ जाता है। धारणा किसका परिणाम है? प्राणायाम का है, तो वहाँ तो सब जुड़ जाएंगे, अंतर्कुंभक बहिर्कुंभक। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की, तो जितने भी हमारे हठ योगिक ग्रंथ हैं वहाँ पर मुख्य प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करना आवश्यक है। दिव्या को डाउट इसमें? मैम क्लियर हो गया। अब सब लोग अपना अपना, जो नहीं कर सकते, लता मैम ने बोल दिया, सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि हमें दिख जाए कि कहाँ है सबका दिमाग। ठीक है, सब लोग जो कर सकते हैं वो सब ऑन करो अपना अपना। बाकी ममता, पूजा, ये सब लोग इधर से जितने लोग हैं, कोई कारण है, कोई हो जाता है बहुत बार काम, तब नहीं करना, लेकिन ऑनेस्टी से सब ऑन कर लो जो आराम से कर सकते हैं। बस अभी कर रही हूँ, 1 मिनट में। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं जो हमारा सूर्य भेदन है वो हमारे किन किन बुक्स में है। या सिंपल बोले तो हम पूरा कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो सभी कहाँ हैं? एपीएमबी में सारी चीज़ें हैं। ठीक, एक टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो सब हैं, लेकिन सब में पूरा सिलेबस नहीं आएगा, फिर ध्यान से सुनेंगे। जहाँ तक हम बोल रहे हैं वहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी में जो हमारा सूर्य भेदन है, उज्जाई है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है। ठीक, ये कहाँ कहाँ है हमारे? इसमें से एक जो प्राणायाम है शीतली और शीतकारी, इसमें से कौन सा घेरण संहिता में नहीं है? शीतकारी। सब लोग कंफर्म करो अपने अपना ध्यान से देखकर, कौन सा नहीं है। बोलेंगे मोनिका मैम? घेरण संहिता में शीतकारी नहीं है, शीतकारी। ठीक, तो ये हमारे जो प्राणायाम सूर्य भेदी, नाड़ी शोधन तो है ही सभी में, फिर सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सब किस में है? घेरण में है, शीतकारी वहाँ नहीं है। लेकिन जब हम लोग हठ प्रदीपिका की बात करेंगे तो ये सभी हैं, पांचों हैं वहाँ पर। हठ रत्नावली की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये पांचों। ठीक, हठ रत्नावली की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये सभी हैं। बस हठ रत्नावली में एक एडिशनल है जिसका नाम है भुजंगीकरण। ठीक है, 9 प्राणायाम है वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, इसी में आते हैं जो ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास है। प्रणव एवं सोहम जप, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास, ओम ध्यान के यौगिक अभ्यास, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान। ठीक, सबसे पहले आते हैं प्रणव और सोहम जप, कहाँ मेंशन है?
योग दर्शन। वेरी गुड। भगवती का नाम पर एक है वहाँ पर, दो नहीं है। सोहम नहीं है वहाँ। प्रणव में प्रणव है। प्रणव, ठीक है। बोलेंगे दिव्या? इसमें यही बोलना था, प्रणव है वहाँ पे। ठीक है, एक चीज कंफर्म कर लेंगे एक बात को कि प्रणव और सोहम जब राजयोगिक ध्यान है या हठ योगिक ध्यान है? हम राजयोग वाले हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका ठीक है, इसमें से ये राजयोग वाले ध्यान है या हठ योग वाले ध्यान? तो कौन से राजयोग में है? अब इसी में एक और बात को समझ लेते हैं। जो प्रणव है वो हम लोगों का कहाँ कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता में भी है, जितने उपनिषद हैं वहाँ पर भी है, क्योंकि सारे उपनिषद किसकी महिमा गाते हैं? राजयोग वाले ओम के जप की। तो वहाँ पर हो गया। सोहम भी हो गया, वो भी राजयोग में ही आता है। अब लेकिन जो सोहम है इसका जो इनिशियल पार्ट है जिसे बोलते हैं हंसा, ठीक, हंसा ध्यान की बात करते हैं, वो हठ योग का पार्ट है, ठीक। सोहम को ही हंसा ध्यान बोला जाता है, लेकिन हंसा ध्यान जो है उसका जो टॉप लेवल है वो सोहम में कन्वर्ट होता है जाकर। हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, ठीक। तो जो हंसा ध्यान है ये किस में कन्वर्ट होता है? सोहम में। और हंसा अगर बोलेंगे भी तो सोहम ही निकलेगा, क्योंकि बोलते समय सा को ओ में लगा देते हैं, हंसो हंसो बोलते हैं, तो सोहम में कन्वर्ट होता है जाकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं योग निद्रा और अंतर्मौन किस में है? ये बोलेंगे दिव्या? मैम योग निद्रा हठ योग में। योग निद्रा हठ योग में कब से आ गई दिव्या? सॉरी, बोलेंगे पढ़ा बुक की बात करें तो एपीएमबी में है वहाँ पर। तो ये योग निद्रा किसका कॉन्सेप्ट है? योग निद्रा, सूर्य नमस्कार, अंतर्मौन, ये सब बिहार स्कूल ऑफ योगा, ठीक। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी और निरंजनानंद सरस्वती जी। वहाँ सत्यानंद सरस्वती जी नाम लिखा होगा तो वो टिक करेंगे, और निरंजनानंद सरस्वती जी नाम लिखा होगा तो वो टिक करेंगे, दो में से एक आएगा। तो दी इनको हम हठ योग में डालेंगे या राजयोग में? राजयोग में जहाँ पर भी डायरेक्ट ध्यान की बात हो रही है सब वो राजयोग हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार भी? सूर्य नमस्कार अलग कॉन्सेप्ट है, वो वैदिक परंपरा से एक भगवान सूर्य को समर्पण की भावना है वहाँ पर, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गई। तो सूर्य नमस्कार वहाँ बुक ही अलग है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में क्या किया गया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो बिहार स्कूल ऑफ योगा में जो जिन्हें बोलते हैं पुनर्जीवित किया गया जिनको, वो भी जो अभी के टेक्स्ट बुक हैं, क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी सारी चीज़ें और फिर जो एडिशनल हैं वो सब कुछ वहाँ पर सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है, ठीक है। यदि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद से बाहर कुछ सिखाया जाए तो समझ लेना ये व्यक्ति ने अपना कुछ बदलाव किया है, व्यक्ति ने पर्सनल, प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। जैसे इस समय चल रहे हैं ना, वही सूर्य नमस्कार है, उसके पता नहीं विन्यास और कितने योग आ गए हैं कि उन्हीं में चेंज कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सूर्य नमस्कार क्या ओरिजिनल कर रहे थे, तो क्या वो क्या है कि लोगों के अंदर भी एक चीज़ वो चाहिए ना, जिसे बोलते हैं फ्लेवर चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता है कि आज एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, कल दूसरी, कल तीसरी, तो पहुँचेंगे कब, ठीक। अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफर्म नहीं होता है, डिमांड करते हैं ना कि नहीं रोज़ रोज़ बदलाव हो। और फिर उससे भी ज़्यादा मेरे पास कुछ लोग जुड़े हुए हैं, शायद दिव्या जानती भी हैं, गुरुजी बहुत उनका नाम लेते हैं। उनका क्या चलता है, उन्होंने हमको बताया, हमने कहा कि कैसे सिखाएंगे दीदी, आप सिखाते हो इतने लंबे समय से। तो उन्होंने कहा नहीं ममता, इसमें ना वो डेली हमें म्यूजिक चेंज करना पड़ता है। हमने कहा किसके लिए? उनका प्राणायाम करवाते समय भजन चेंज। तो हमने कहा वो भजन पर प्राणायाम कर रहे हैं कि अपने आप पर प्राणायाम कर रहे हैं? पहले तो यही कंफर्म कर लो किस पर प्राणायाम किया जा रहा है। और अगर हम यही भजन और ये सुनना है तो फिर कोई बात नहीं, फिर वो करते रहो, बुरा नहीं है। गाने सुनने से, पॉप म्यूजिक से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ायदा बहुत गहरा नहीं होता है, क्योंकि योग में हम जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, और जब ध्यान डाइवर्ट ही हो रहा है तो हमें बेनिफिट कहाँ से हो जाएगा,
ठीक है। तो ये बात जब लोगों को समझ में आ जाएगी तब ये बात का फ़ायदा ले पाएंगे कि हमें बदलाव चाहिए या एक काम करके उसके पूरे जिस्ट को समझ करके जो स्टेप है उसमें जाएंगे। बोलेंगे अपन में दी दिल्ली एनसीआर में तो जो हमारे सर्कल में लोग कराते हैं ना, उनको ना रोज कुछ नया चाहिए। कहते हैं जब तक पसीना नहीं आया, जब तक शरीर ऐसे बिल्कुल थक के चूर नहीं हुआ, तो वो कहते हैं बेकार टीचर है, इसको कुछ नहीं आता कराना। और उनको एक दिन पावर योग चाहिए, एक दिन अयंगर वाला चाहिए, एक दिन एक और चाहिए, ये वाला सिनेरियो। तो कई बार मेरे सर्कल में जो लोग मोरारजी से बच्चे सीखे हुए कहते हैं, जो समझते वो भी है कि जो तरीका है वो ये है कि आप 21 दिन तक एक ही प्रैक्टिस करोगे, उसका अभ्यास करोगे। कहते वो लोगों को समझ ही नहीं आती कॉन्सेप्ट कि भाई ये रोज एक एक कराते हैं तो बोरिंग है, बिल्कुल इनके साथ नहीं करना। वो क्या है ना, सीरियल देखते देखते हम लोगों को डेली कुछ नया फ्लेवर चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग तो खैर नहीं आते उसमें, जो लोग देखते हैं तो वैसे ही लोगों की हैबिट हो गई है कि हर दिन नया चाहिए। हर दिन नया नहीं चाहिए, जो हम करते हैं उस अनुभव में जुड़ते हैं तो हर दिन नया वैसे ही होता जाता है, ठीक है। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कितने बार पढ़ चुके हैं, और फिर जब पढ़ते हैं तो ऐसा क्या होता है कि फिर आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक। इतना सिंपल सा, इसमें तो कुछ है भी नहीं। हमने कहा कि सबसे सरल यूनिट है, इसमें वही आसन है। यदि आपसे ऐसे हम अभी नई डेप में जाते तो आपको क्या लग रहा है ये तो बनाना एकदम सरल है, बैठेंगे बना लेंगे थोड़ी देर में, ठीक। अब लेकिन वहाँ जो नेट का ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो इसके आधार पे नहीं कराया जा रहा है कि बस आपको आता, फिर नहीं तो फिर MA करने में और नेट और JRF के बीच में क्या अंतर बचा। कुछ तो ऐसा अंतर होगा कि वही MA की पढ़ाई है और JRF उसी से निकाला जा रहा है, ठीक है। हमने आपको ऑलरेडी बोला है कि पढ़ाई के बीच में 15 साल की मेरी गैपिंग है और हमने स्कूल जाकर पढ़ाई कभी की नहीं है, बस एग्ज़ाम देने गए हैं। और तब ये पढ़ाई जो की थी वहाँ पे जो MA किया था, और MA के बाद ही मेरा PhD वो नेट का हमने दिया, जस्ट बस रिजल्ट निकला और 2 महीने बाद नेट का दिया। केवल MA की जो बुक है ओपन यूनिवर्सिटी की, उसको हमने कैसे पढ़ा है। स्टार्टिंग में मेरा पढ़ने का आज भी एक नियम है कि पहले राइटर देखते हैं और बुक का नेम लर्न करते हैं, और फिर ये किस स्ट्रीम को कनेक्ट कर रही है, किस यूनिट से कनेक्ट हो रही है। अब इसके बाद फिर जहाँ से बुक शुरू होती है, क्योंकि हमारे पास कोई था ही नहीं, ना पढ़ने वाला, ना पढ़ाने वाला, ना बताने वाला, मेरी एज का कोई नहीं था, तो वहाँ से शुरू करके अंतिम है जहाँ फुल स्टॉप है, बस वहाँ तक माइंड में। और एक बुक को 5 बार रीड करना होता है। उसके बाद आज भी मेरा है, कुछ भी हमको 5 बार दिखा दो तो उसके हम लाइन्स भी लिख सकते हैं, ठीक। ये इसलिए नहीं कह रहे कि कोई मेरे पास बहुत ज्ञान है। जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हमें ये काम पूरा करना है, तो वही एनर्जी वहाँ काम कर जाती है, ठीक है। आपको हम पहले बता चुके हैं, आप लोग कितनी फैमिली के मेंबर हो ये नहीं पता, हम 55 लोगों की फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली, अभी कुछ कारण से घर बन रहा है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ हैं, लेकिन पूरा एक ग्रुप वाली फैमिली है, ठीक है। तो जहाँ सुबह से लेकर रात तक आवाज़ें ही नहीं बंद होती है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पढ़ने का मन बना लेता है तो वो ये नहीं सोचता हमारे पास साधन क्या है, वो उसका दिमाग इतना होता है कि जो है उसकी पूरी गहराई में उतर जाएंगे, तो बस वो काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत सरल है, आप लोग बार बार उसको पढ़ के चले जाते हो, उसको एक ही बार पूरा ध्यान से देख लो कि वो आसन है कैसा, उसका पोस्चर क्या है, टेक्निक क्या है उसकी। टेक्निक को ऐसे मानो नहीं, खुद भी देख लो करके, जो कर सकते हो। पूरा नहीं, आधा ही करेंगे, टिट्टी वासन में पूरा नहीं करेंगे, अरे एक पोस्चर तो करेंगे, एक उसका पोस्चर का फर्स्ट स्टेप भी लिया तो भी एक अंदाज़ा तो लग जाएगा कि स्पाइन ट्विस्ट हुई है या आगे का रिब केज ट्विस्ट हो रहा है, कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, केवल हमने पढ़ लिया, फिर ना उसके हमने बेनिफिट्स को ध्यान से दिया, फिर हमने 4 बेनिफिट पढ़े, फिर हमको लगा नहीं ये ना जितने स्वस्थ लोग उसे कर सकते हैं, हमने नीचे तक पढ़ा ही नहीं उसको कि क्या इसमें लिखा हुआ था, ठीक। कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट को हमको लगता नहीं, ना तो वो फीवर वालों को नहीं करना, सर्जरी वालों को नहीं करना, इसको नहीं करना, ये भूल ही गए कि कौन सी प्रकृति को भी नहीं करना है। तो जब पूरा पढ़ा होगा और एक बार शांत बैठ के रियलाइज़ किया होगा, भोजन भी बना रहे, झाड़ू भी लगा रहे, दिमाग बस देख रहे हैं कि एक आसन को करने में क्या क्या ध्यान रखना था, तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और फिर उसको जाकर एक की नोट्स बना दो। तो ऐसे बोलने में बड़ा लग रहा है
लेकिन एक बार एक बात समझ में आती है तो होल लाइफ समझ में आती है। ठीक, और ये हम सबको बोलते हैं कि जैसे सब लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी अपनी बातें कर रहे थे, हमें ये सब नहीं समझ में आता। सिंपल सा फंडा है, जो पढ़ो उसको इतना डेप्थ में एक बार में ही देख लो और रियलाइज भी कर लो और फिर की नोट्स बना लो उसका जाकर, तो बस फाइनल हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं, इसलिए कोई ये तो कहना नहीं हमसे सब लोग कि ये समस्या है, ये समस्या है। हमको इतना पता है समस्या हम लोग हैं, करना चाहेंगे तो कर लेंगे और नहीं करना चाहेंगे तो समस्या ही रह जाएंगे। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रणव, सोहम, योग निद्रा, अजपा और जितने श्वसन आधारित ध्यान हैं ये सब किस में जाएंगे? सब राजयोग के पार्ट है, एक तरफ से सारे। उसमें से चाहे विपश्यना मेडिटेशन हो, प्रेक्षा हो, सब राजयोग में आएंगे। ठीक, बस अब एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो हमारे नास्तिक दर्शन हैं उनमें से कौन से राजयोगिक ध्यान है? तो नास्तिक दर्शन में 2 राजयोगिक ध्यान है, विपश्यना और प्रेक्षा। ठीक, नास्तिक दर्शन याद है, बौद्ध दर्शन भी नास्तिक है, जैन भी नास्तिक है हमारा, और वहाँ पर विपश्यना बौद्ध का और प्रेक्षा जैन का जो है। तो ये क्या है हमारे, ये दोनों जो ध्यान हैं ये हमारे हैं किसके? नास्तिक दर्शन है। ध्यान के कौन से हैं? राजयोग पर आधारित है, वो हठ योग पर आधारित नहीं है, क्योंकि जहाँ भी श्वासों से ही स्टार्टिंग हो तो वो सब कहाँ जाएंगे? राजयोग में जाएंगे। क्यों जाएंगे? कारण क्या है? क्योंकि राजयोग में धारणा, ध्यान, समाधि आता है। धारणा किसका परिणाम है? प्राणायाम का परिणाम है। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणा शुचा योग्यता मनसा, ये किसके लाभ हैं? प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राण से या जो हम श्वासों पर के श्वसन पर जो भी ध्यान करेंगे, जहाँ से शुरुआत करेंगे वो सब राजयोग पर आधारित होंगे। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वास पर आधारित ध्यान की बात कर रहे हैं और राजयोग में धारणा, ध्यान, समाधि आता है तो कैसे? तो फिर बताना पड़ेगा तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणा शुचा योग्यता मनसा, कि एकाग्रता की क्षमता कब विकसित होती है? जब मन प्राणों के साथ एक होना शुरू करता है। क्योंकि एकाग्रता करनी किस पर है? मन पर ही तो करनी है। तो मन किसके साथ एकाग्र होगा? राजयोगिक ग्रंथों में प्राणों के साथ। ठीक है, बोलेंगे प्रणव? इसका मतलब जो ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास में जो भी सारी चीजें हैं ये सारी हमारे राजयोग के लिए होंगी ना? सब राजयोग में आएंगे। ठीक है, सब राजयोग में आएंगे। फिर ये बोल ही दिया है, प्रणव, सोहम, योग निद्रा, अजपा जप। ठीक, अजपा का मीन्स सबको लगभग पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार समझ। अजपा का मीन्स है जो हमारा, एक तो अजपा जप जितना सोहम ध्यान, हंसा ध्यान, अंतर्मोह, ये सब अजपा में आते हैं। मतलब सोहम और हंस ध्यान को समझ लें, हम कितने बार श्वास लेते हैं एक दिन में? 21,600 बार। ठीक है, तो जो हमारे वैदिक युग से ध्यान की बात की जा रही है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य यदि अपनी श्वासों पर पूरे टाइम श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर ले तो इसी का नाम है सोहम जप, इसी का नाम है हंसा ध्यान, इसी का नाम है अजपा जप। ठीक, तो अभी हम लोग उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं और हम लोग पूरे जीवन में किससे अवेयर हैं? केवल अपनी श्वासों से। मतलब जो हमारा जीवन है उसी से अनअवेयर है। ठीक है, परिणाम क्या है? पूरे जीवन भर तकलीफ मिल रही है। ठीक, आज एक मैसेज आया हम लोगों के यहाँ गुरु जी से का, बहुत अच्छा सा मैसेज था। उसमें लिखा था, जिन्होंने भेजा है उन सबका नाम नहीं बताएंगे, उसमें था कि गुरु जी का ही मैसेज है वो, कि यदि गुरु दीक्षा लेने के बाद भी हमारे जीवन में दुख है तो समझ लेना कि हमने सदगुरु भगवान का और गुरु मंत्र का महत्व नहीं समझा है। ठीक, ये बात पूरी योग में कनेक्ट होती है जाकर कि योग भी हम कर रहे हैं और योग करते हुए भी हमारी चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत समझ रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये सोहम जप, हंसा और ये क्या है, इनको वैज्ञानिक जो विधि है वो हमने बोल दिया। जो 21,600 बार जो श्वास लेते हैं उन श्वासों को ध्यान से देखते हैं, लेते समय सो, छोड़ते समय हम, तो ये क्या है? ये अजपा जप, सोहम जप और हंस जो ध्यान है उसमें कनेक्ट होंगे। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, जो सेकंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कोई भी हमारा गुरु मंत्र हो,
क्योंकि पूरे टाइम वही जब केवल गुरु मंत्र को ही जपा जा सकता है और किसी को नहीं जपा जा सकता है। तो जो हमारा गुरु मंत्र होता है वो यदि हम पूरे टाइम उसको पूरा ध्यान से जप रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इवन बात भी कर रहे हैं तब भी जप रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वही मंत्र बस चल रहा है, तो वो अजपा में आ जाएगा। मतलब जिसमें हमें कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिक हम कुछ भी कर रहे हो, बात भी कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, कुछ समझा भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन वो जप चल रहा है लगातार। कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हैं, जैसे जप का मतलब है, अजपा का मतलब जैसे श्वास चल रही है, तो श्वास के साथ ही वो जप कनेक्ट हो गया है, इसलिए उसे अजपा बोला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके, एक श्वास में जो सोहम वो है और एक गुरु मंत्र जो हमारा श्वासों के साथ चल रहा है। तो अजपा, सोहम, इन सब का अर्थ हुआ कि जो 24/7 जो हमारा श्वास जब तक चल रहा है उसके साथ ही हमारा जप कनेक्ट हो गया है। अब उसमें कोई हम एफर्ट, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या श्वास लेने में कोई एफर्ट लगा रहे हैं? ना लेने में लगा रहे हैं, ना छोड़ने में लगा रहे हैं। इतना ही आत्मसात यदि हमारा जप हो गया है तो उसे ही अजपा बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक आपको आइडिया दिया है किसके लिए, कि नोट्स कैसे बनाना है। क्योंकि जब इतना ध्यान से नोट्स बनाएंगे तो फिर ये नोट्स आपके काम आएगा। और केवल हमने बस सोचा नोट्स बना लिया, लिख गया, इसका मतलब नोट्स नहीं है। तो अब मेरे समझ से इसको भी ऐसे बनाना है और जो 7th वाला है उसको भी वैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपके 2 आपके टास्क है। इसके अलावा आराम से पूरा इंजॉय कीजिए। कल शाम वाली तो एक क्लास होगी उसकी डाइट वाली, बाकी ये वाली क्लास कल नहीं होगी। ठीक है, तो अब आराम से आज कल में ये वाला एक नोट तैयार कर लीजिए, फिर होली के बाद वो सैटरडे और संडे में फिर 7th वाला देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक, फिर किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो पहले ग्रुप में देख लेंगे, और फिर ग्रुप में भी ना समझे तो पर्सनल मैसेज कर देंगे। ठीक, तो हमें कहीं भी टाइम मिलेगा तो हम उसे मैनेज कर देंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट ले लेते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। बोलेंगे दिव्या? मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी अपर्णा मैम बता रही थी कि जल्दी जल्दी या योग करना, तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जैसे जो लोग जल्दी जल्दी व्यायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज चेंज करके कर रहे हैं, थकने वाली होगी तो वही तो सही मानना है, तो क्या ये भविष्य के लिए उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने लगातार, इतना भी लोगों को नहीं पता होता है कि एक टीचर एक को सिखाता है, फिर दूसरे को सिखाता है, तीसरे को सिखाता है, नाम लेकर नहीं बताएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया है। ठीक, इन चीज़ों को छुपा दिया जाता है। पता है, जब एक बार किसी को प्रैक्टिस आप करा लें, एक योग क्लास ले लें और 2 ले लें, इसके बाद फिर नहीं लेनी होती क्लास। ठीक, और लेनी भी है तो क्या करवाना है, फिर मेडिटेशन वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होगा, बॉडी और माइंड दोनों रेस्टिंग मोड में आ जाएंगे। तो इतना भी हमें नहीं पता कि पैसे कमाने के चक्कर में हमें ही पूरा विज्ञान नहीं पता है कितनी देर में हमें क्या कराना है। तो कभी भी किसी को रेगुलर मोड पे क्लास लेनी हो तो मान लो जैसे 1 घंटे की क्लास ले ली, अब दूसरी क्लास लेनी, तो क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्राणायाम मेडिटेशन से करेंगे, फिर आसन बाद में कराएंगे। उतनी देर में आप रेस्टिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो फिर करने को सब ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से करेंगे तो वो विज्ञान बन जाएगा, अन्यथा वो कल्पना का पाठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलो सबको प्रणाम, होली की शुभकामनाएं ढेर सारी।